जी, अस्सलाम वालेकुम फ़खरुज़ा। अच्छा, जब आप डिबेट करते हैं ना किसी किसी सेंसिटिव टॉपिक पे, तो ऐसा टॉपिक जो अ, मसलन रिलिजन है या एथिज़म है, तो अब इन टॉपिक्स पे ठीक है, लॉजिकल आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा वक्त आता है जहाँ पे लॉजिक भी फिर आपको काम नहीं का पूछे आपसे कि अल्लाह दिखा दो तो आप उसको अल्लाह दिखा तो नहीं सकते। तो अभी रिसेंटली मैंने एक एथिज़म को मैं बड़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ, ये साइंटोलॉजी, ये सारी जो बकवासियात है। तो शेख उस्मान हैं सैन डिएगो के, वो भी आजकल टूर पे हैं, पूरी दुनिया के या शायद अमेरिका के टूर पे हैं। तो किसी एक जगह पे एक लेक्चर दे रहे थे, तो उसमें ये सवाल आया, किसी एथिस्ट ने, क्राउड से ही, वो जो ऑडियंस थी उसने पूछा किसी ने कि जी एथिस्ट आप कैसे कहते हैं जी क्रिएटर है तो एथिज़म ठीक है, ये सब सेट है। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक आर्गूमेंट दिया जो मेरे ज़हन में नहीं आया था। बहरहाल तो कहते हैं कि बकौल शेख उस्मान साहब के कि एथिज़म में एक बड़ा फ्लॉ है, टेक्निकल फ्लॉ है, लॉजिकल भी है टेक्निकल भी है, वो है मोरालिटी। उनके बकौल कहते हैं देयर इज़ नो सच थिंग एज अ मॉरल एथियस्ट। ठीक है ना, सुनने में तो बड़ा वो लगता है, लेकिन थोड़ी देर सब्र करें। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, मान लिया खुदा नहीं है, या पहले खुदा को हम निकाल देते हैं, मान लिया क्रिएटर नहीं है, हम इसको न्यूट्रल रखते हैं, हम इसको इस्लाम में लेके नहीं आते कि क्रिएटर नहीं है। तो अगर क्रिएटर नहीं है तो ये रूल्स कहाँ से आएंगे? ठीक है ना, मॉरल जो रूल्स हैं वो कहाँ से आएंगे? क्या आपने मोरालिटी को सब्जेक्टिव रखना है या आपने मोरालिटी को ऑब्जेक्टिव रखना है? तो अच्छा, अब क्या फ़र्क है इसमें? अगर सब्जेक्टिविटी होती है मोरालिटी में तो ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ टेक्सास में जो है कैपिटल पनिशमेंट है, ठीक है, सऊदीया में है, कई मुल्कों में नहीं है, वेस्ट में, स्विट्ज़रलैंड वगैरह में ये जो सो कॉल्ड मॉडर्न हैं वहाँ पे नहीं है। अभी कौन डिसाइड करेगा कि जी अगर किसी ने कत्ल किया है उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए? इधर भी, इस साइड पे भी एथियस्ट हैं, उस साइड पे भी एथियस्ट हैं। अब ये जो मॉरल डिलेमा है, इसको रिजॉल्व कौन करेगा? यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपकी एक सब्जेक्टिविटी आ गई मोरालिटी में, ठीक है ना। या मसलन अबॉर्शन है, ठीक है ना, आइल के बोथ साइड्स पे एथियस्ट हैं। एक कहते हैं जी प्रो लाइफ, प्रो चॉइस, वो कहते हैं हाँ नहीं ये यानी कि मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी है। इधर कहते हैं नहीं ये तो वो है, कत्ल है तो फलां है। अगेन आप जो है मॉरल डिलेमा में फंस गए, तो ये सब्जेक्टिविटी आ गई। तो कहते हैं इसको कैसे आप एथियज़म में इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? छोड़ दें क्रिएटर है कि नहीं, छोड़ दें दुनिया कैसे बनी, छोड़ दें कायनात कैसे बनी, कितने सितारे हैं, इंसान, डीएनए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सब छोड़ दें। इसको, इस इशू को रिजॉल्व करके दिखाएं कि ये कौन डिसाइड करेगा, कौन सी बॉडी होगी जो डिसाइड करेगी। वो कोई गोल्डन रूल लेके आ रहा था, तो कह रहे हैं कोई गोल्डन रूल नहीं है। आप ये इसको रिजॉल्व करें, ये जो मोरालिटी है इसको ये कौन बताएगा आपको? लेकिन क्लियर डिस्टिंक्शन है ना, इधर वो है, इधर इसका ऑपोजिट है। तो कहते हैं ये एक सॉलिड लॉजिकल वीक पॉइंट है एथिज़म का। इसका हाल ये है कि जो मोरालिटी है वो डिवाइन है। डिवाइन आपको रूल बुक मिली हुई है कि ये मोरालिटी है, ये लॉज हैं। मोरालिटी सब्जेक्टिव है टोटली, ये लॉज हैं, ये इनकी सज़ा है, ये इनकी जज़ा है। यानी कि आपको डिवाइन ने एक किताब दे दी कि भाई ये है बुक, इसको फॉलो करो। फिर आपको इसमें फिर कोई आपकी एम्बिग्विटी नहीं है, हर चीज़ क्लियर है कि भाई ये है। वरना तो आपकी सब्जेक्टिविटी है ना, उधर देख लें, कैपिटल पनिशमेंट, अबॉर्शन और बेशुमार चीज़ें हैं, ठीक है। इन्होंने एक और मिसाल दी कि एक बंदा है 80-90 साल का, उसे कैंसर है, वो बड़ी पेन में है, ठीक है। अब वो कहता है कि मुझे आप टीका लगाएं, जहर कर मुझे मार दें, ठीक है। अब बताएं ये चीज़ जो है ये मॉरल है कि नहीं? कुछ लोग कहेंगे हाँ जी, मतलब स्टेट्स में है, कुछ मुल्क हैं जहाँ पे ये अलाउड है कि अगर बंदा इस स्टेज में है कि वो बच नहीं सकता और वो शदीद पेन में है, उसको टीका लगाएं, उसको रिलीव करें। लेकिन इधर लोग होंगे जो कहेंगे हो ये तो बड़ा जुल्म है, तो इसको कौन डिसाइड करेगा? ठीक है ना। फिर इंडिविजुअल पे आ गया ना,
उस मुल्क में कुछ और है, इस मुल्क में कुछ और है। तो ये जो मॉरल डिलेमा है, इसको रिजॉल्व करने के लिए ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो पैराडॉक्स जिसे कहना चाहिए पैराडॉक्स है, इसका हल ये है कि एथिज्म गलत है। ठीक है ना, मोरालिटी एक सब्जेक्टिव इशू नहीं है, ऑब्जेक्टिव इशू है। डिवाइन ने आपको बताया है कि भाई इस केस में ये करना है आपने, इस केस में ये नहीं करना। तो ये मेरा केस क्लोज्ड है एज फार एज आई एम कंसर्न कि एथिज्म का मतलब वैसे तो क्लोज ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये लॉजिकल, अगर आपको आपसे बहस करता है कोई भी, अगर आपसे एथिस्ट गोइंग फॉरवर्ड बहस करता है, तो उसका ये वायद हल है कि भाई आप जो है ना मोरालिटी इसको आप जस्टिफाई कर दें कि आपके जहन में मोरालिटी के जो इश्यूज़ हैं ये रिजॉल्व कैसे होंगे, तो वहीं केस क्लोज हो जाएगा। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।